बड़ी खबर, शाहीन के पूर्व पति का दावा सामने आया। पूर्व पति जफर ने दावा किया शाहीन ऑस्ट्रेलिया जाना चाह रही थी। शाहीन मुझे छोड़कर गई थी, ये कहा जफर ने, जो कि शाहीन के पूर्व पति है। उसने दावा किया कि वो ऑस्ट्रेलिया जाना चाह रही थी, शाहीन छोड़कर जाना चाह रही थी, जफर ने खुलासा किया। उनका इरादा ये था कि मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊंगी, हम लोग को वहाँ पे चांसेस मिल रहे हैं तो दोनों लोग चलें, अपना चल के वहाँ पर रहेंगे, क्वालिटी अच्छी रहेगी लाइफ की, बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे, सब रहेगा। हालांकि यहाँ भी हम लोग कोई प्रॉब्लम तो नहीं, हम लोग सर्विस में थे भाई, हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत अच्छी थी, बच्चे प्यारे बच्चे थे, दो शानदार, कोई दिक्कत नहीं थी किसी तरह की। मेडिकल कॉलेज में तो आप जानते हैं कि सब लोग बहुत अच्छे से रहते हैं, मिलजुल करके रहते हैं, फंक्शंस वगैरह भी होते रहते हैं। और दिल्ली धमाके पर इस वक्त की एक और ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। दिल्ली धमाके में एक मौलवी का नाम सामने आ गया। जो जानकारी सामने आ रही है, मौलवी इरफान पूरे मामले का मास्टरमाइंड कहा जा रहा है। दिल्ली धमाके में इस मौलवी का नाम सामने आया, और न सिर्फ नाम सामने आया बल्कि ये मौलवी इस पूरे घटनाक्रम का, इस पूरे मामले का मौलवी इरफान जो है मास्टरमाइंड कहा गया। जो जानकारी मिल रही है, उसके घर पर छापामार कार्रवाई हुई है मौलवी इरफान के घर पर, और शोपिया में मौलवी इरफान का घर बताया गया। जैश-ए मोहम्मद के साथ इसका कनेक्ट भी सामने आया मौलवी इरफान का, और कहा जा रहा है कि इस पूरी प्लानिंग में, उसके एग्जीक्यूशन में मौलवी इरफान ने बतौर मास्टरमाइंड अपना किरदार निभाया, और उसके घर पर शोपिया में छापा मारा गया है। अगली ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने, मौलाना इरफान पर यह ब्रेकिंग न्यूज। ये इरफान के घर से जैश के पोस्टर्स मिले, ये जानकारी मिल रही है। इरफान के घर से जैश-ए मोहम्मद के पोस्टर्स का मिलना एक और टिप ऑफ हम कह सकते हैं, एक और बड़ी जानकारी। इरफान के घर से इन जैश के पोस्टर्स की बरामदगी हुई है। मौलाना इरफान पर ये ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आपके सामने हम फ्लैश कर रहे हैं। जैश के पोस्टर्स इरफान के घर से बरामद किए गए हैं। तो मौलाना इरफान पर ये लगातार जानकारियां मिल रही हैं। तो शोपिया में मौलवी इरफान का घर है, और जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, इरफान के घर से जैश के पोस्टर्स की बरामदगी हुई है। और आइए अब आपको मौलवी की जो आतंक की पूरी कुंडली है विस्तार के साथ दिखाते हैं, विस्तार के साथ समझाते हैं। मौलवी का जो दिमाग है, किस तरीके से यहाँ पर इस पूरे ब्लास्ट में एक बैकग्राउंडर के तौर पर, मास्टरमाइंड के तौर पर काम कर चुका है। पूरी एग्जीक्यूशन उसने इस पूरे मामले में की है, और ये सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है। नौगाम मस्जिद का ये इमाम है मौलवी, जिसको मास्टरमाइंड कहा जा रहा है। सारे डॉक्टर्स मौलवी इरफान से जुड़े रहे थे, यही मास्टरमाइंड के तौर पर सामने आ रहा, और डॉक्टर्स को मौलवी ने कट्टरपंथी बनाया था। मुजम्मिल आदिल का बहुत ही क्लोज रहा, बहुत करीबी रहा था ये मास्टरमाइंड, और श्रीनगर के मेडिकल कॉलेज में ये बाकायदा काम कर रहा था, और वहां से सारे डॉक्टर्स के संपर्क में ये आया था। जैश के वीडियोस दिखाकर बार बार इनका ब्रेन वॉश किया जा रहा, और टेलीग्राम थ्रीमा पर अकाउंट बनाए थे इससे बाकायदा। जैश-ए मोहम्मद के प्रोपेगेंडा को बढ़ाने का ये काम कर रहा था मौलवी।